Hello students, welcome to BBBN online classes. So in our previous video we were reading the chapter 6, that is Olive and the Bees. As the title also describe a story about bees and a little girl named Olive. So हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा और आज हम उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं कि ऑलिव जो है जैसे ही हाइव के पास में पहुंचती है तो उसको एक बी पहले काटती है और इन हरी जो है वो क्या करती है, जाकर के हाइव के स्ट्रॉ कवर जो है उससे टकरा जाती है, जिससे जो बीज हैं वो काफ़ी एंग्री हो जाती हैं और फिर जो है उसके अराउंड जो है बजिंग करते हुए इधर उधर घूमती रहती हैं। आफ्टर दैट जो है पढ़ते हैं अब हम कि किसी तरीके से सेफली वो किचन तक पहुंचती है। मार्था उसको विनेगर बैग जो है उसके रब करती है, जिससे उसको पेन में थोड़ा सा ईज मिलता है। आई ओनली वॉन्टेड टू स्टडी द बीज सॉफ्ट ऑलिव, और रोते रोते ऑलिव कहती है कि मैं तो केवल बीज के बारे में स्टडी करना चाहती थी। आई नेवर मीन टू ऑफेंड दैम एंड मेक दम स्टिंग मी, मैं नहीं चाहती थी कि मैं उन्हें किसी भी तरीके से ऑफेंड करूँ, उन्हें हर्ट करूँ, उन्हें एंग्री करूँ, और मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो मुझे स्टिंग करे, यानी कि मुझे काट ले। You had better study obedience, miss, and leave the bees alone, said Martha curtly. Curtly का यहाँ पर मतलब है rudely, यानी कि अपनी स्पीच जो है, वैसे ब्रीफ स्पीच को भी curtly कहा जाता है। तो मार्था कहती है You had better study obedience, पहले आपको क्या करना चाहिए, obedience जो है उसके बारे में पढ़ना चाहिए, मिस, and leave the bees alone, और सबसे पहली बात मधुमक्खियों को अकेला छोड़ दो। I told you only yesterday to keep away from the hives, मैंने आपको कल ही बताया था कि आप जो हाइव हैं उनसे दूर रहिए। If you want to study bees, और फिर भी अगर आपको बीज के बारे में ही पढ़ना था, जानना था, get the old bee master to tell you how to set about it, तो हम जो है जो ओल्ड बी मास्टर है उसको बुलाते और वो आपको बताता कि किस तरीके से हाइव जो है उसमें जो हनी है उसका लोडिंग और अनलोडिंग हम कर सकते हैं। यानी कि मिस मार्था जो है वो उसको पहले बोल रही है कि आप पहले किसी का कहा हुआ मानना सीखिए, उसके बाद में आपको जो है बेस के ऊपर या किसी भी चीज़ की स्टडी जो है उसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जब आपको कल कहा गया था कि आपको बेस से दूर रहना है, हाइव से दूर रहना है, फिर भी आप क्या कर रही हैं, उन्हीं के पास भी जा रही हैं। Some weeks later, Olive had an opportunity to watching the bee master when he removed the honey from the hives. और some weeks later, और कुछ ही हफ्तों बाद में Olive had an opportunity, ऑलिव को जो है एक अवसर मिलता है, एक मौका मिलता है of watching the bee master को देखने का when he removed the honey from the hives, जब वो क्या करता है, hives जितने भी हैं उनसे हनी जो है निकालता है। He did not get stung even though the bees were all around him, तो हमारी जो ऑलिव है वो बहुत ही अच्छे से देखती है कि उसको किसी ने भी स्टंग नहीं किया, किसी भी बी ने, हालांकि द बीज वर ऑल अराउंड हिम, सारी बीज जो है वो उसी के आसपास क्या कर रही थी, राउंडली बज़ कर रही थी। ऑलिव कुड नॉट हेल्प एडमायरिंग द फियरलेस वे ही वेंट टू वर्क, ऑलिव जो है वो बहुत ज़्यादा प्रशंसा करती है किस चीज़ की, फियरलेस वे ही वेंट टू वर्क, कि वो अपने काम पर कितने फियरलेस वे में जाता है, यानी कि कितनी बहादुरी से अपना काम करता है। चार्ली वॉज राइट, और अब वो सोचती है कि चार्ली ने सही कहा था। ऑलिव डिड नॉट लर्न समटाइम फ्रॉम द बीज एंड वन ऑफ हर लेसन वॉज ह्यूमिलिटी, ऑलिव जो है उसने भी बीज से एक चीज़ सीखी, यानी कि एक पार्ट जो है उसने सीखा, और वो लेसन था ह्यूमिलिटी का, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, किसी भी जो क्रीचर है उसके चीज़ों के प्रति या उसके लिए हमें रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए, और उनकी जितनी भी फ्रीडम है उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। शी डिड नॉट थिंक शी न्यू ऑल अबाउट द सब्जेक्ट आफ्टर रीडिंग ऑफ द वंडरफुल डिस्कवरीज ऑफ मैन हु हैड गिवन अ लाइफ टाइम टू गेट अगेन, और फिर जो है एक चीज़ और सीखती है इसके साथ में कि शी डिड नॉट थिंक, अब वो ऐसा नहीं सोचती है that she knew all about a subject after reading of the
वंडरफुल डिस्कवरीज ऑफ मैन, यानी कि एक सब्जेक्ट जिसके बारे में उसने एक बुक पढ़ी है और उस बुक में क्या है, वंडरफुल डिस्कवरीज जो हैं एक इंसान ने करी है, हु हैड गिवन अ लाइफ टाइम टू इट अगेन, और जिसने कि उन डिस्कवरीज़ को करने में अपना पूरा जीवन जो है वो बिता दिया। यानी कि अब वो ये कभी भी नहीं सोचेगी कि मैं हुबर से ज़्यादा जो है डिस्कवर कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि केवल एक बुक पढ़ने से हम जो है उस मैन के करीब नहीं जा सकते, यानी कि उसकी रीडिंग के करीब भी नहीं जा सकते, उसने जो अचीव किया है उसके करीब नहीं जा सकते जितना कि उसने अपने लाइफ टाइम को स्पेंड करके हमें डिस्कवर करके दिया है। यानी कि केवल जो बुक्स में लिखा हुआ है वही पर्याप्त नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकली भी चीज़ों को सीखना चाहिए। तो एज आई टोल्ड यू बिफोर, ये एक एडिटेड वर्जन है, चैटर बॉक्स से लिया गया है 1906 में, जो कि पब्लिश हुआ था। ग्लॉसरी जो है यहाँ पर आपको दी गई है। देन हाउ डिड ऑलिव गेट इंटरेस्टेड इन बीज, कैसे इंटरेस्ट हुआ है ऑलिव को, उसने क्या किया था, एक जो है बुक पढ़ी थी हुबर की लिखी हुई नेचुरल हिस्ट्री पर, और उसके बाद में उसको लगता है कि मैं भी क्या कर सकती हूँ, बीज के बारे में लर्न कर सकती हूँ। वाई डिड शी थिंक शी वुड नो अ लॉट मोर देन हुबर, वो ऐसा इसलिए सोचती है क्योंकि हुबर जो है वो क्या है, विजुअली इम्पेयर्ड था, और वो क्या है, अपनी आंखों से क्लियरली देख सकती है, इसलिए वो जो है हुबर से ज़्यादा चीज़ें डिस्कवर कर सकती है। What did Olive think the bees would understand about her? ऑलिव जो है उसने बुक में पढ़ा था कि जो बीज हैं वो ग्रेटली इंटेलिजेंट क्रीचर्स होती हैं, दैट इज़ वाई वो ये चीज़ समझ जाएंगी कि मैं यहाँ पे उनको हर्ट करने नहीं बल्कि उनके बारे में जानने आई हूँ। ऑलिव ट्राई टू हेल्प अ बी, वॉट शिड शी एंड अप डूइंग इंस्टेड, ऑलिव जो है एक बी की हेल्प कर रही होती है, लेकिन एंड किस तरीके से होता है, ऑब्वियसली वो बी जो है वो उस पर गुस्सा हो जाती है और फिर जो है उसको स्टिंग करने लग जाती है। द बी मास्टर वर्क fearlessly with bees. Was Olive fearless too? Why do you think so? ऑलिव जो है वो fearless पहले तो थी, why so? Because उसको इतना पता ही नहीं था कि किस वे में जो है bees जो है वो रिएक्ट करती हैं, ठीक है। बट आफ्टर get stung by the bees, she was very much fearful कि इनके करीब बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये कभी भी आपको स्टंग कर सकती है। सो टुडे वी आर just closed our chapter. Okay, thank you.